नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ए रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स एज फॉलोज। हमें एक आर रिलेशन दे रखा है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। किस तरीके से कि आर में एक्स वाई टाइप के एलिमेंट हैं और एक्स और वाई दोनों ही कहाँ से हैं, हमारे इंटीजर्स से हैं। एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, 25 है। तो हमें ये रिलेशन यहां पर लिखना है। अब जरा समझे, यहां से मैं y निकाल लूं तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस। अब x हम इसके अंदर डालेंगे तो y हमें यहां पर मिल जाएगा। x कैन टेक वैल्यूज, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। देखो इंटीजर्स पुट करने हैं हमें, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 5 तक हम यहां पर पुट कर सकते हैं। 6 पुट करोगे तो 25 माइनस 36 रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। एंड जो आपका रियल नहीं है, जो इंटीजर से बिलोंग नहीं करता, तो यहां पर x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड प्लस माइनस 5। ये वैल्यूज हमारी हो सकती हैं x की। जब हम x 0 रखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y क्या आ जाएगा, 25 माइनस 0, ये बचेगा 25 और 25 का रूट होता है प्लस 5 और यहाँ पे प्लस माइनस वैल्यू। तो जब 0 रख रहे हैं तो वैल्यू आ रही है y की प्लस माइनस 5। और जब हम इसमें x को रखेंगे प्लस माइनस 1, तो y क्या आएगा हमारे पास, प्लस माइनस 25 माइनस 1 हो जाएगा प्लस माइनस रूट 24 एंड विच इज नॉट इंटीजर। जब हम x को प्लस माइनस 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू प्लस माइनस रूट 24 आ रही है, वो एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि y भी कहां से है, हमारा सेट ऑफ इंटीजर से है। अगली वैल्यू रखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो y हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 4, माइनस 2 रखोगे तो भी 4, 2 रखोगे तो भी 4, ये आ जाएगा प्लस माइनस रूट 21 विच इज नॉट इंटीजर। और ये भी क्या है, हमारा इंटीजर नहीं है, तो यहां पर ये भी इसमें आपका नहीं आएगा। फिर हम रखेंगे x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y क्या आएगा, प्लस माइनस 25 माइनस 9 और ये हो गया हमारा 16, दैट मीन्स प्लस माइनस 4। और जब हम x को माइनस 3 रखेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, सेम आएगी। थ्री रख रहे हैं तो भी प्लस माइनस, प्लस एक बार प्लस का 4 एक बार माइनस का 4, और जब x माइनस 3 रख रहे हैं तो प्लस का 4 माइनस का 4। जब हम x को प्लस का 4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 माइनस 16 प्लस माइनस रूट 9, दैट इज प्लस माइनस 3 आ गया। जब x को 4 रखा तो y प्लस माइनस 3 है। व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 4, तो y कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 25 माइनस 16 प्लस माइनस रूट 9, दैट इज प्लस माइनस 3। तो x जब माइनस 4 है तो y कितना आ रहा है हमारा, प्लस माइनस 3 आ रहा है। अब व्हेन x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 रखेंगे
या फिर प्लस का 5 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 25 माइनस 25 दैट इज 0। और जब हम x को -5 रखेंगे तब भी y की वैल्यू क्या आएगी, 25 माइनस 25 दैट इज 0। अब हम r को लिख सकते हैं। देखिए इससे आगे यदि आप 6 रखोगे तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी एंड जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो आपके इमेजिनरी बन जाएंगे, वो रियल नहीं होता है। तो यहां से रिलेशन क्या बन रहा है, जब x 0 है तो y आ रहा है 5, x 0 पर y क्या आ रहा है, -5 भी आ रहा है। प्लस -1 पर ये इंटीजर नहीं मिल रहा तो ये इसके अंदर नहीं आएगा। प्लस -2 पर इंटीजर नहीं मिल रहा तो ये भी इसके अंदर नहीं आएगा। x = 3 जब हम ले रहे हैं तो एक बार तो आ रहा है प्लस का 4 और एक बार आ रहा है माइनस का 4। जब हम इसमें प्लस का माइनस का 3 ले रहे हैं तो एक बार प्लस का 4 और एक बार माइनस का 4। जब हम x को 4 ले रहे हैं तो प्लस का 3 और माइनस का 3, 4, 3 एंड 4, -3। जब हम x को -4 ले रहे हैं तब भी सेम वैल्यू, -4, -3, -4, -3। जब हम x को 5 ले रहे हैं तो y 0। जब हम x को -5 ले रहे हैं तब भी y 0। ये रिलेशन बन गया। r के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हमने यहां पर लिख दिए। अब वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस r एंड r इनवर्स एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एंड हेंस फाइंड देयर रेस्पेक्टिव डोमेन्स। और हमें दोनों की ही डोमेन्स भी लिखनी है। तो r की डोमेन क्या हो जाएगी हमारे पास, r की डोमेन क्या बन रही है, देखो 0, 3, -3, 4, -4, 5, -5, ये r की डोमेन आ रही है। अब मैं लिखता हूं r इनवर्स। r इनवर्स में हमें क्या करना होता है, जो r है उसके ऑर्डर्ड पेयर्स का रेसिप्रोकल कर देना है। तो यहां हो जाएगा 5, 0, -5, 0, 4, 3, -4, 3, 4, -3 and -4, -3, 3, 4, -3, 4 and 3, -4 and -3, -4। ये हो जाएगा 0, 5 एंड 0, -5। ये मिल गया हमें r इनवर्स। r के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को रेसिप्रोकल करके r इनवर्स मिल गया। इसकी भी डोमेन निकाल लेते हैं। इसकी डोमेन क्या आ रही है, देखिए प्लस का 5, माइनस का 5, 4, -4, 3, -3 एंड 0। आप चेक करें तो इसकी डोमेन ऑफ r जो है वो किसके बराबर आ रही है, डोमेन ऑफ r इनवर्स, दोनों बराबर हैं। तो यहां से लिख सकते हैं डोमेन ऑफ r इज इक्वल टू डोमेन ऑफ r इनवर्स। दोनों क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। तो पहले हमने अपने रिलेशन को यहां पर लिख दिया, देन उसके बाद उसके लिए हमने r को लिखा। r मिल जाने के बाद हमने r इनवर्स फाइंड आउट किया और उसकी भी डोमेन लिखी। और फिर हमने ऑब्जर्व किया कि जो r और r इनवर्स की डोमेन है वो दोनों ही क्या है, हमारी इक्वल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, r एक रिलेशन दे रखा है सच दैट a, b उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, जो a और b हैं वो दोनों ही इंटीजर से हैं। और जो a, b है वो r में कब होता है, जब पहले में से दूसरे का डिफरेंस किया जाए और वो डिफरेंस क्या हो, हमारा इवन हो,
तभी हमारा वो ऑर्डर्ड पेयर उस आर के अंदर आता है। तो हमें शो करना है, प्रूव करना है कि ए कॉमा ए आर में है हर एक ए के लिए। दूसरा, ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए भी आर में है, और ए कॉमा बी, बी कॉमा सी यदि आर में है तो ए कॉमा सी भी कहां पर होगा, आर में होगा हमारा। अब देखिए पहला केस लेते हैं हम। भाई ए कॉमा ए आर में कब होगा, जब पहले का डिफरेंस ले हम दूसरे के साथ, वो आ रहा है 0, और 0 क्या होता है हमारा, इवन नंबर होता है, मतलब ए कॉमा ए कहां हो जाएगा हमारा, आर में हो जाएगा। तो इसी को हम लिखेंगे लेट ए बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 विच इज इवन। ए माइनस ए कहां है हमारा, 0 है और वो इवन है, और यदि ए का ए के साथ डिफरेंस इवन आ रहा है, विच इंप्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी, या फिर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। हर एक जेड के लिए आपका ये कहा क्या होगा, आर के अंदर होगा। बस यही करना है, वही ऑर्डर्ड पेयर आर में होगा जिसका डिफरेंस इवन आ रहा है। सेकेंड पार्ट, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी कहां पर है, आर में है। तो हियर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब ए कॉमा बी आर में कब रहा होगा, जब ए माइनस बी क्या है, इवन होगा, ए माइनस बी इज इवन। ए कॉमा बी भाई तभी तो आर में होगा जब इनका डिफरेंस इवन है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी इज इवन, अंदर से माइनस कॉमन ले लें तो यहां मिलेगा बी माइनस ए विच इज आल्सो इवन। अब इसको आप एक नंबर से समझें, देखिए कैसे। मैं कह रहा हूं 8 माइनस 4 क्या मिल रहा है हमें, 4 मिल रहा है। वो क्या है हमारा, एक इवन नंबर है। और यदि मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं और लिखूं 4 माइनस 8, तो ये पूरी टर्म भी क्या होगी, इवन होगी। और अंदर से मैं केवल इस टर्म को ले लेता हूं, 4 माइनस 8 मिलेगा -4, और ये भी क्या है हमारा, इवन है। आप बोले सर -4, एग्जैक्टली 4 हमारा इवन नंबर है, बट -4 भी क्या होता है, इवन नंबर है। माइनस साइन केवल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है या पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, या नेगेटिव वाई या पॉजिटिव वाई पर। और यहां पर जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है उसको देखते हैं हम। तो -4 भी क्या है, इवन है। यदि माइनस बी माइनस ए इवन है तो ये अंदर वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी, विच इज इवन। और यदि b माइनस ए इवन आ रहा है, मतलब b कॉमा ए कहां हो जाएगा, r में हो जाएगा। और यही हमें शो करना था कि a कॉमा बी r में है, तो शो कर दीजिए कि b कॉमा ए कहां हो जाएगा, r में हो जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू z। इसके बाद वो कह रहा है a कॉमा बी और b कॉमा सी r में है। थर्ड पार्ट, यहां पर वो कह रहा है कि a कॉमा बी आर में है और b कॉमा सी आर में है। a कॉमा बी आर में कब होगा, जब a माइनस बी इज इवन। और b कॉमा सी कब होगा, जब b माइनस सी इज इवन। ये तभी होंगे, इसको नाम दे दें फर्स्ट, इसको सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां से आ गया a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। आप समझें,
भाई दो इवन नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो आपको हमेशा एक इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे कुछ भी करके देख लें, 2 + 4 6, 8 + 2 10। ऐसे ही a माइनस बी और b माइनस सी दो इवन नंबर्स हैं और इन दोनों को हम यदि ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो भी क्या होगा, विच इज आल्सो इवन। यहां पर b से b कैंसिल हो गया, विच इंप्लाइज a माइनस सी इज इवन। और a माइनस सी इवन कब होगा, a माइनस सी इवन हुए है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि a कॉमा सी कहां पर है, R में है। चेक कर लें, यही हमें शो करना था कि a कॉमा सी कहां होना चाहिए, R में होना चाहिए। देखिए ये कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एज ए थ्योरम आप कह सकते हो। बस यहां पर चीजों को आपको लिखना है और माइंड में क्लियर करना है। क्वेश्चन में करना आसान होता है बट थ्योरम में समझकर उसे स्टेटमेंट के रूप में लिखना सम टिपिकल पार्ट होता है। पहले a के लिए बोला, a माइनस ए 0 आया मतलब वो इवन था, तो a कॉमा ए कहां हो गया, R में हो गया। वो बोल रहा था a कॉमा बी R में है तो a माइनस बी इवन होगा, सिंपल डेफिनेशन से। माइनस कॉमन लिया तो माइनस b माइनस ए भी इवन था और ये b माइनस ए भी क्या मिल गया, इवन मिल गया। तो b कॉमा ए कहां हो गया, R में हो गया। सिमिलरली a कॉमा बी बिलोंग्स टू R, b कॉमा सी बिलोंग्स टू R। ये कब होंगे, जब a माइनस बी और b माइनस सी दोनों ही क्या होंगे, इवन होंगे, तब हमारी ये कंडीशन होगी। दोनों को ऐड कर दिया, दो इवन नंबर्स का सम भी एक इवन नंबर होता है तो ये भी एक इवन मिला। a माइनस सी इवन होने का मतलब है a कॉमा सी बिलोंग्स टू R और यही हमें क्या करना था, यहां पर शो करना था। कुछ बुक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 हमें ये भी दे रखा है, इफ R1 इज इक्वल टू x कॉमा मॉड्यूलस ऑफ x वेयर x इज ए रियल नंबर देन फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ R1। अब मॉड्यूलस ऑफ x का मतलब क्या है भाई, ये होता है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। और मॉड्यूलस का काम क्या होता है, यदि मैं इसके अंदर -1 लिख रहा हूं तो मुझे प्लस का 1 मिलेगा। मतलब अंदर से जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसको पॉजिटिव बनाना इस मॉड्यूलस का काम होता है। -2 को पर मॉड्यूलस लगाएंगे 2 बन जाएगा, -x पर लगाएंगे वो x बन जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। और x मेरे पास क्या दे रखे हैं, सारे रियल नंबर। यदि मैं R1 को लिखूं, मैं 0 लेता हूं तो 0 का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा मेरे पास, वो देखिए 0 ही रहेगा क्योंकि 0 पॉजिटिव होता है। मैं 1 ले रहा हूं तो 1 मिलेगा, मैं 2 ले रहा हूं तो 2 मिलेगा, 3 ले रहा हूं तो 3 मिलेगा एंड सो ऑन। यदि मैं x को -1 ले रहा हूं तो 1 मिल जाएगा, -2 ले रहा हूं तो 2 मिलेगा, क्योंकि जब मैं -1 रखूंगा तो वो 1 बन जाएगा, यहां पे आएगा 1, -2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, -3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये R बन रहा है हमारा। मतलब R1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि हम यहां पर A पुट कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास केवल पॉजिटिव A आएगा इसके अंदर, वेयर A इज एनी रियल नंबर। जहां पर A आपका क्या है, कोई रियल नंबर है। तो मतलब देखिए डोमेन क्या है इसकी, आप डोमेन को यहां पर देखें तो डोमेन में सारे ही एलिमेंट आ रहे हैं भाई, 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड इनके बीच की भी सारी वैल्यूज यहां पर आएंगी। मतलब डोमेन क्या आ गई इसकी, रियल नंबर। मतलब x की जगह आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। रेंज क्या आ रही है हमारे पास, रेंज है जो वैल्यू मिल रही है।
वो 0 1 2 3 1 2 3, कोई भी नेगेटिव वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, सारी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। मतलब रेंज क्या है, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं आर पॉजिटिव, या फिर 0 टू इन्फिनिटी, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है, ये क्या आ रही है, इसकी रेंज आ रही है। तो हमें पहले आर को लिखना था और फिर हमने उसकी डोमेन और रेंज को भी यहां पर लिख दिया है। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है, लेट ए रिलेशन R1 ऑन द सेट R ऑफ ऑल रियल नंबर्स बी डिफाइंड एज a, b R1 1 plus ab is greater than 0 for all a, b belongs to R, then prove that a, belongs to R1, a, b belongs to R1, which implies b, a belongs to R1। आप R को समझे जरा, क्या दे रखा है, R हमें दे रखा है a, b टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट a, b जो हैं वो दोनों ही क्या है, हमारे रियल नंबर्स हैं। एंड कब होते हैं, जब 1 plus ab ग्रेटर देन 0 आता है। कंडीशन को समझें कि a, b R में कब होगा, जब 1 में ऐड करें हम इन दोनों का प्रोडक्ट और वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो वो ऑर्डर्ड पेयर कहाँ होगा हमारा, वो R के अंदर होगा, अदरवाइज वो R के अंदर नहीं होगा। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव a, बिलोंग्स टू R। सेकेंड हमें प्रूव करना है इफ a, b बिलोंग्स टू R, विच इंप्लाइज b, a बिलोंग्स टू R। मैं मान लेता हूं, देखिए फर्स्ट को प्रूव कर रहे हैं, लेट a बी एनी रियल नंबर। तो भाई सिंपल है कि a स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर हम करेंगे तो वो क्या होगा हमारा, वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, ग्रेटर देन 0, या फिर वो इक्वल टू 0 होगा हमारा। और इनफैक्ट यदि आप इसको डायरेक्टली लिखना चाहें तो यहां पर 1 plus a स्क्वायर, 1 plus a स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। देखिए इसमें ऐसा भी हो सकता है कि a स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बट यदि a आपका फ्रैक्शन में हो गया, मतलब 1/2 हो गया, तो 1/2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर और छोटा हो जाता है। तो उस केस में हम ऐसा नहीं लिख सकते, आप इसको ऐसे लिखें, जो a स्क्वायर है भाई इतना तो है, वो छोटा कितना भी हो जाए बट हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। और उस किसी भी पॉजिटिव नंबर, जैसे आप छोटे से छोटा नंबर ले लें, ये बहुत छोटा नंबर है, इसमें 1 ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, और ये ग्रेटर देन 0 है। मतलब किसी भी पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। और इस a स्क्वायर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, a इंटू a ग्रेटर देन 0। 1 में ऐड कर रहे हैं a और a का प्रोडक्ट, विच इंप्लाइज दैट a, a बिलोंग्स टू R। समझे जरा कंडीशन को, कि दोनों का प्रोडक्ट उसको 1 में ऐड करें और वो ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो वो ऑर्डर्ड पेयर कहां होता है, R में होता है। और मैंने 1 plus a इंटू a को ग्रेटर देन 0 दिखा दिया, तो a, a कहां हो गया हमारा, R में हो गया। तो पहली कंडीशन प्रूव हो गई। दूसरी, हियर a, b बिलोंग्स टू R, a, b R में है, मतलब क्या है इसका, ये कब होगा, जब 1 plus ab ग्रेटर देन 0 होगा। देखो a, b R में कब है, जब 1 plus ab ग्रेटर देन 0 है। और b, a कब होगा, जब 1, ba
ग्रेटर देन 0 होगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0। मल्टीप्लाई में है दो नंबर्स, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 प्लस बी ए जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है, सिंपल सी हो रहा है। तो 1 प्लस बी ए जब ग्रेटर देन 0 हो गया, विच इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर एंड हेंस प्रूफ। यही हमें क्या करना था, शो करना था कि ए बी आर में है तो बी कॉमा ए भी कहां होगा, हमारा आर में होगा। ये शो कर दीजिए। तो पहले हमने इसको बताया कि 1 प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो ए कॉमा ए कहां हो जाएगा, आर में हो जाएगा। तो पहली कंडीशन प्रूव हो गई। यहां से हमें पता चला कि 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 रहा होगा, तभी ए कॉमा बी कहां है, आर में है। तो ए कॉमा बी को बी कॉमा ए लिख दिया, तो बी कॉमा ए भी कहां हो गया, आर में हो गया। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को प्रूव किया है। नंबर 13 देखिए, लेट आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जहां पर x और y दोनों ही क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। एंड कब होंगे वो, जब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 होगा। n being the set of natural numbers, write r as the set of ordered pair। तो यहां पर इस कंडीशन से मैं y निकाल लेता हूं, तो y किसके बराबर आ जाएगा, 9 माइनस 2x के बराबर आ जाएगा यहां से। अब मैं करता हूं इसका सॉल्यूशन। जो x और y है वो दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो जब मैं when x को लूंगा 1, y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 9 माइनस 2 दैट इज 7। जब मैं x को लूंगा 2, तो y क्या आ जाएगा, 9 माइनस 2 इंटू 2 इज 4, y आ जाएगा 5। जब मैं x को 3 लूंगा, तो y क्या आ जाएगा, 9 माइनस 6 दैट इज 3। जब x को 4 लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 9 माइनस 8 दैट इज 1। जब x को 5 लेंगे, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 10 दैट इज -1। और -1 क्या होता है, अपना एक नेचुरल नंबर नहीं है। एंड सो ऑन, और आगे के नंबर्स के लिए भी यही कंडीशन होगी कि जो y है वो एक नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। बट y भी कहां से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। तो इससे आगे के और ये भी आपका उस r में नहीं आएगा, केवल ये r के अंदर आएंगे। तो r क्या बन रहा है, 1, 7, 2, 5, 3, 3 एंड 4, 1। ये क्या बन रहा है, हमारा r बन रहा है इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने एक्सरसाइज 2.2 को फिनिश कर लिया है। इससे आगे की जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.3, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।